हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से है उसका क्वेश्चन नंबर 3। टॉपिक जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं अच्छी तरह से। An organization conducted bike race under two different categories, boys and girls. Today, there were 250 participants. Among all of them, finally, 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms two sets B and G with these participants for his college project. Let capital B के अंदर हैं 3 बॉयज़ B1, B2, B3। कैपिटल G सेट के अंदर हैं G1 और G2 2 गर्ल्स। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को हैंडल। रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशन फ्रॉम B to G। हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। रिलेशन कहाँ से कहाँ चाहता है रवि? B से G। तो अब हमने लिखना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B to G। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2 raised to the power एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी? B और G की। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। B के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 3 बॉयज़ थे। गर्ल्स वाले सेट में कितने थे? 2 गर्ल्स थी। तो ये बन गया 2 raised to the power 6। ये बन गया फर्स्ट पार्ट हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, लेट R from B to B be defined as X and Y are the students of the same sex, then this relation is। तो अभी मैं पहले रिफ्लेक्सिव की आपको चेकिंग करके बताता हूँ। देखिए X, X क्या ये R का मेंबर होगा? यस, क्योंकि भाई अगर X कोई भी है, लड़का है, तो उसका सेक्स अपने से तो सेम ही होगा ना। एक लड़के का सेक्स अपने से डिफरेंट थोड़ी ना हो सकता है। चलिए, सिमेट्रिक, अगर X और Y रिलेशन का मेंबर है, इसका मतलब क्या है? X और Y का सेम सेक्स है। तो अगर इसको उल्टा भी लिख देंगे, अगर मैं बोलूँ कि Y और X का सेम सेक्स है तो उसमें भी कोई गलती थोड़ी है। तो इसका मतलब अगर X और Y R को बिलोंग कर रहा है और उसके बाद Y को X भी R को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमारा यस दिखा रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। X और Y अगर सेम सेक्स के हैं, Y और Z ये दोनों सेम सेक्स के हैं, तो क्या ये हो सकता है कि X और Z का सेम सेक्स ना हो? नहीं हो सकता। X और Z का भी सेम ही सेक्स होगा। अगर X और Y का सेम सेक्स है, Y और Z का सेम सेक्स है, तो देन X और Z का भी सेम सेक्स ही होगा। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड पार्ट, Ravi wants to know among those relations how many functions can be formed from B to G। अब रवि जानना चाहता है कि भी B से G कितने फंक्शंस हैं। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to G। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारी क्या है? G। रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। डोमेन क्या है? B। G के अंदर कितने मेंबर थे? 2 लड़कियां। B के अंदर कितने मेंबर्स थे? 3 लड़के। तो 2 रेज टू द पावर 3 ये बना है अभी हमारे फंक्शंस। तो मैं इस पर टिक लगाने वाला हूँ 2 रेज टू द पावर 3 पे। कितने पूछे थे उसने? B से G कितने फंक्शंस है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? G के मेंबर्स ऊपर पावर में B के मेंबर। G में था 2 लड़कियां, B में है 3 लड़के, तो 2 रेज टू द पावर 3। अब आगे बढ़ते हैं।
एक रिलेशन फ्रॉम बी टू जी डिफाइंड एज दिस B1 G1 B2 G2 B3 G1 देन आर इज। अब अच्छा यहाँ पे रिलेशन नहीं बोला उसने कुछ भी, तो हमें भी रिलेशन नहीं बोलना चाहिए। वो चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये नेचर वाइज इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, ये है वो है, चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक एरो डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, यहाँ पे जी लिखता हूँ। तो बी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, बी में है B1 B2 और B3। जी में कौन से हैं, G1 और G2। अब यहाँ से देख के आपने एरो लगानी है। B1 की एरो लगाओ आप G1 पे, ये लगा दी मैंने। यहाँ देखिए B2 की एरो लगाओ G2 पे, ये लगा दी। B3 की एरो लगाओ G1 पे, ये लगा दी। तो अब यहाँ पे क्या है, B1 और B3 की इमेज G1 है। क्या है, B1 और B3 दोनों की इमेज क्या है, G1। तो इसलिए ये इंजेक्टिव तो है ही नहीं, इंजेक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो क्या सर्जेक्टिव है, यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हैं कोडोमेन जो है वो पूरी की पूरी रेंज के बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों ही सेट जी हैं, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव की कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, इंजेक्टिव बिल्कुल नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है, क्योंकि B1 और B3 इमेज शेयर कर रहे हैं G1। और सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव। चलिए अब पढ़ते हैं 5th पार्ट जो है। रवि wants to find the number of injective functions from B to G. How many number of injective functions are possible? तो ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए इंजेक्टिव फंक्शन तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखिए जब जब डोमेन के मेंबर, जैसे जहाँ पे डोमेन के 3 मेंबर हैं, कोडोमेन के क्या हैं 2 मेंबर, तो 1 1 के लिए तो ये चाहिए कि भी एक ही इमेज चाहिए, एक ही इमेज है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, पहली बात। और अगर हम इसको किसी से मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये 1 1 नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इनकी दोनों की इमेज क्या हो चुकी है, सेम। तो इसका मतलब जब भी डोमेन के मेंबर्स कोडोमेन के मेंबर्स से ज़्यादा होंगे तब इंजेक्टिव का सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक नंबर 3, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से, जो किसी टॉपिक से होगा, रिलेशन एंड फंक्शन में से। तो अगर आपका केस स्टडी जो है कलेक्शन बहुत बढ़िया चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने नई केस स्टडीज ट्राई करने हैं तो आपको एंड स्क्रीन पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप चैप्टर वाइज नई केस स्टडीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।